जय माता की सभी दोस्तों को और भक्तों को भी। आज जो है ना बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है बिट्टू और अमृत का। और जैसा कि आप सबको पता है कि बिट्टू हमेशा से ही ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिकों को लाता रहता है। शायद से या तो जुड़ाव ज़्यादा है इसका ऐसे लोगों से, या ये यूट्यूब को सर्च ज़्यादा करता है। ठीक है, अब इसका जो टॉपिक है ना वो इंटरेस्टिंग यूँ है कि बहुत इंटरेस्टिंग ही वो यूट्यूब पे मैं भी समझता हूँ बहुत वायरल है कि यदि आंसू मेहतरानी या किसी और तंत्र से मूठ चला दी जाए, जैसा कि मैंने इससे पहली वीडियो में भी बताया है कि भाई कौन कौन सी शक्तियां हैं जो मूठ चला सकती हैं। ठीक है, तो यदि वो मूठ चला दी जाए, चाहे आंसू मेहतरानी की सही चाहे किसी और से सही, मूठ से मतलब ना केवल हड़िया, मतलब मारण क्रिया किसी पे भी, तो उस चीज को क्या बचाया जा सकता है या नहीं, मुख्य पॉइंट है ये। क्योंकि मैंने भी आज तक जितनी देखी है और मेरे ख्याल से तुम दोनों ने भी, कि आज तक सबने, चाहे तो एक बड़ा विचित्र सा थिएटर कर्म करते हैं वो आंसू मेहतरानी का, मैंने देखा है, वो हरिया परिया का पता नहीं जिन क्या क्या बुराई तो उन्होंने आज तक है नहीं। गुरुदेव में बीच में थोड़ा गुरुदेव चरण स्पर्श आयुष्मान, इसमें आंसू मेहतरानी ये बोलते हैं कि चंद घंटों में आदमी व्यक्ति मर जाता है। हाँ बिल्कुल। और किताबों में पुराणों ज्यादा ये लिखा रहता है कि मारने वाले से ज्यादा बचाने वाला होता है। हाँ, तो ऐसा भी जब कोई मार सकता है तो उसको बचाने वाला भी हुआ। ये मैं गारंटी से कर सकता हूँ कि ये वही व्यक्ति जवाब कर सकता है जो ग्रंथों को पढ़ता है। ठीक है, इसका मतलब तुम्हारी ग्रंथों पर पकड़ ठीक है, गुड। ठीक है, और हमारा चैनल भी यही कहता है कि हम तथ्यों पे बात करते हैं। ठीक है, हम खामा खागी ढकोसलाई या ऐसा कुछ भी नहीं कहते जो समाज में कुरीतियां फैलाए। हम सीधा सीधा ग्रंथों पे तंत्र पे बात करते हैं जो प्रमाणित है। हम ये कहते हैं कि हाँ इस तंत्र से मारण क्रियाएं संभव हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो मारण कर दिया तो बचा ही नहीं पाएगा कोई। ठीक है, वो ब्रह्मोस मिसाइल नहीं है। ठीक है, ब्रह्मोस मिसाइल नहीं है वो कि भाई छोड़ दी तो फॉरगेट, भाई उसे रोकना ही नामुमकिन नहीं है, मर जाएगी व्यक्ति। ठीक है, ऐसा नहीं है। क्योंकि ग्रंथों में क्या हर जगह वैसे ही नहीं है कि भाई मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, एज होता है उसका उस पर। क्योंकि जो पार शक्ति है ना वो सदैव रक्षा करती है। ठीक है, यही कारण है कि आंसू मेहतरानी का यदि किसी पर तंत्र अथवा किसी और तंत्र से मारण क्रिया हो जाए व्यक्ति पे, तो उसे काटा जा सकता है। अब उसका ज्ञान होना बड़ा जरूरी है। मैं आप लोगों को, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं और जितने भी साधक हैं जो साधनाएं कर रहे हैं या जो भी यूट्यूब पर मुझे सुन रहे हैं, आज मैं गारंटी कर रहा हूं कि ये मंत्र जो मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा आप सभी को, और डिस्क्रिप्शन में छोड़िए मैं आपको पिन कर दूंगा। ठीक है, वीडियो पे पिन कर दूंगा अभी यहीं पर। ठीक है, तो ये जो मंत्र होगा, इस मंत्र को, इसकी साधना काल है 41 दिन। इसे किसी भी गुरु पर्व में या होली दिवाली ग्रहण काल में एक बार में हो सकता है, होली दिवाली भी एक दिन में हो सकता है 21,000 जप करने पे। और इसके देखो 21,000 थोड़ा बड़ा मंत्र है, तो फॉर्मली ऐसे समझो कि रात्रि काल से लेकर अर्ली इन द मॉर्निंग तक यदि आप करते रहोगे तो मंत्र सिद्ध हो जाएगा। 12-14 घंटे में हो जाए। हाँ ठीक है, अमोघ दिनों में अगर आप वैसे करना चाहें तो 41 दिन में आपको ये करना है। ठीक है, 41 दिन में इस मंत्र के आप जो है पर डे एक माला जाप करें, और 41 दिन में जो है इसकी पूरी मालाएं हो जाएंगी। ठीक है, करने के बाद ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा।
और आपको करना ये है कि आपको बहुत सारे उड़द, साबुत उड़द, जी बहुत सारे साबुत उड़द लाल बजोट पे रख लेने हैं। बजोट बात समझ गए आप क्या होता है? जी जी ठीक है, आप सभी लोगों को बजाता हूँ। बजोट एक चौकी टाइप से होता है, ठीक है, उस पर लाल कपड़ा बिछा के वहाँ पर रख लिया जाता है। और ये जो आपका उड़द है, इन पे प्रत्येक जब आपका ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा तो 41 बार इसको जप लेना है और अपने लाल कपड़े में बंद करके इस तरीके से रख लेना है। और जब भी आपको जिधर भी तरीके से मूठ आती दिखाई दे, क्योंकि मूठ साफ साफ दिखाई देती है कि भाई वो आ रहा है, ठीक है, उसी दिशा में आप एक मुट्ठी उड़द लें और एक बार उस पर मंत्र जपें और उसी दिशा में फेंक के मारें जिधर से मूठ आ रही है। जिधर से वो मूठ आ रही है। वो खत्म नहीं होने पाएगी, पूरी जो आपने ली है वो खत्म नहीं होने पाएगी। लाल बजोट पे जो आपने रखी थी वो मूठ या तो वहीं गिर जाएगी, अगर आपने कहीं वो ज्यादा मार दी तो वो मूठ वहीं पर जाएगी जहां से आई है, यानी उसी का अनिष्ट करेगी जिसने वो भेजी है। ठीक है, समझ में आ गई आपके? तो ये जो मंत्र है ये ग्रंथ है काली विलास रस, तो ये वहां से लिया गया है और अनुभूत है, मेरा किया हुआ है। और इस मंत्र की वो शक्ति है कि मैंने स्वयं जिन कितनी नवखंड की हैं ये, ठीक है, जिन कितने मारण तंत्रों को इससे रोका है और बाकायदा प्रूफली रोका है। तो जिस तरह से बहुत सारे साधक और यूट्यूबर इस चीज़ को कहते हैं कि भाई ये मेरा चैलेंज है, यदि कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैंने मूठ फला व्यक्ति पर चला दी और इस तंत्र की जो मैंने मंत्र बता रहा हूं, इस मंत्र की किसी ने पूरे शिद्दत से ब्रह्मचर्य का पालन करके पूरी 41 दिन तक साधना की है, मैं गारंटी कर रहा हूं कोई आंसू मेहतरानी, कोई मारण क्रिया उस साधक का या उस साधक की शरण में जो व्यक्ति आया है नतमस्तक होकर बिल्कुल लौट जाएगी, मैं गारंटी कर रहा हूं। तो गुरुदेव पूरा विधान तो बता देते फिर उसका इस मंत्र का। जी। हाँ देखो, मंत्र तो ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख ही दे रहा हूँ, ठीक है। साधना का मतलब ये है कि आप किसी भी मावस या पूर्णमासी से इसे चालू करेंगे, ठीक है, और उससे लेके 41 दिन तक जी कंटिन्यू एक माला कम से कम इसकी करनी है आपको, ठीक है। रात्रिकालीन साधना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, लहसुन प्याज तक नहीं खाना और जो अल्प आहार है वो लेना है, एक समय भोजन करना है, वो भी मीठे का भोजन करना है, ठीक है। ये माता काली के विग्रह के सामने आप ये मंत्र जपोगे, ठीक है। और ये कालिका जो महाकालिका कह दूँ, बिल्कुल साक्षात रूप है, ठीक है, और उन्हीं का मंत्र है। और जो आशु मेहतरानी है या और भी कोई है वो इनसे शक्ति प्राप्त करती हैं, और यहाँ आप जो मूड को रोकोगे ये स्वयं इनकी शक्ति होगी। तो आप लगा सकते हो कि ये सुप्रीम चीज है उसे रोकने के लिए। आप किसी का मारण नहीं कर रहे हो, आप किसी की जान बचा रहे हो, तो महाकाली स्वयं वहाँ आके खड़ी हो जाती है और उस मूड को नवकंड कर देती है, जैसा कि इस तंत्र में भी है। गुरुदेव एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जिस तरह से आपने विधान भी बता दिया, मंत्र भी आप बता रहे हैं, तो ये साधना अगर कोई साधक करना चाहे तो घर में कर सकता है या घर के बाहर कर सकता है? नहीं, ये घर में नहीं होगी, घर के बाहर ही। मैंने जो साधना की थी बड़ी इजीली बता रहा हूँ क्यों और कितने इजी तरीके से हुई। देखिए, यदि इसका सही तरीका ये है कि आप एक या दो चेले अपने पकड़ो, जो है वो मतलब गुरु है, उसके भी 2 चेले और हों कम से कम, और वो ऐसे जंगल में जाए जहाँ पे नदी या नाला पास में हो, थोड़ा आवागमन भी हो, ठीक है, और वहाँ पे अपना एक स्थान बना ले और बच्चों से कह दे कि भाई कोई उसे टोके ना,
ठीक है। और यदि आपने 8 बजे के बाद से या 9 बजे के बाद से उस जंगल में करना चालू करा मुश्किल से 10 बजे तक फ्री हो जाओगे आप। 2 घंटे की साधना है, ठीक है। नदी के किनारे जो होती है वो सुप्रीम तरीके से हो जाती है और आसानी से हो जाती है, ठीक है। मैंने तो इसी तरीके से की थी, तो मैं सबको सलाह भी वही देता हूं जो मैंने स्वयं की है। हाँ, इससे पहले इसका जो सुरक्षा मंत्र जो मैंने दिए हुए हैं वो जरूर खा रहे हैं, ठीक है। सानिध्य के और बिना सुरक्षा मंत्र के कोई हाँ, ये चीजें ठीक नहीं है, प्रतिष्ठा ना दो। ये चीजें ठीक वो बताओ। गुरुदेव जैसे आप बता रहे हो नदी किनारे, और बहुत से साधक ज़्यादातर मरघट में रहते हैं, वो देखो जो मरघट में रहते हैं उनके लिए तो सुप्रीम चीज है ही है। अगर मरघट वाला कोई साधक है, जैसे गुरुदेव अभी आपने बताया ना कि कोई टोक है ना, तो मरघट में तो बहुत कम लोग आते जाते हैं। हाँ, इजी इजी। एक्चुअली में क्या है, मैं आपको बताता हूँ। ज्यादातर जो साधक है ना, वो गृहस्थी वाले हैं। मैंने अपने जीवन काल में ये देखा है कि जो साधना मार्ग पे आते हैं ना, वो गृहस्थी वाले ज्यादा आते हैं। जैसे कल परसों अमृत ने एक वीडियो में पूछा था, गृहस्थी वाला जो है वो क्या कहते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करे, ठीक है। तो बिल्कुल सेम टॉपिक है कि गृहस्थी वाले ही ज्यादातर बाबा बने हुए हैं। हाँ, मुझे बता दो आप कोई भी अगर ऐसा अघोरी है। हाँ, अघोरियों की तो बात अलग है भाई, वो शमशान में ही रहेंगे। गुरुदेव गृहस्थी वाले तो ज़्यादातर इसलिए बनते हैं कि वो पत्नी से प्रताड़ित हो जाते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अभी शादी नहीं हुई है ना बेटा, तो हो जाएगी जब बताएंगे, ठीक है। खैर, मेरे कहने का मतलब ये है, देखिए कि पत्नी से प्रताड़ित हो जाते हैं, ठीक है। कुछ लोग हैं भी पत्नी से प्रताड़ित जब इस लाइन में हैं, ठीक है। तो मैं सभी से ये कहूँगा जो वीडियो देख भी रहे हैं और जो है भी, पत्नी पर तंत्र प्रयोग ना करें। वो पत्नी ही क्या जो तंत्र का प्रयोग करके अपने पति के पास आए। जी समझ रहे हैं आप मिस्टर अमृत, जी ठीक है। वो पत्नी ही क्या जो तंत्र का प्रयोग करके अपने पति के पास आए, ठीक है क्या नहीं। तो हमारा टॉपिक हम थोड़ा सा अलग ले गए। मेरा मतलब ये है कि जो साधक है ना, वो गृहस्थ वाले ज्यादा हैं, और गृहस्थ वाले जो हैं वो शमशान में जाके ना करें, क्योंकि वो शमशान में जाएंगे, वहाँ साधना करेंगे। ये बृहत रूप है काली का, वहाँ से मसाना ही साथ आएगा। समझ में आया? तो लग रहा है कि भाई, लग रहा है टॉपिक समझ में आया होगा। कहना चाहूँगा कि आज तक की इस तरह की वीडियो अभी तक यूट्यूब पर किसी ने नहीं डाली होगी। हाँ बिल्कुल, नारायण मूर्ति को रोक नहीं किया आपने, जो वीडियो बताई है इस तरह की तो नहीं बताई होगी। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। जय माता दी।